हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेसिक आंसर में। हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश वाला चैप्टर और उसमें हम लोग जो दर्पण थे हम लोग के मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, उनके बारे में स्टडी किया हम लोगों ने। स्फेरिकल मिरर से संबंधित जितने भी प्रकाश का परावर्तन से संबंधित रूल थे, नियम थे, और दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब थे और दर्पण पे जो विभिन्न प्रकार के बिंदु थे, विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियाँ थीं, उन सब के बारे में अध्ययन किया। और साथ ही साथ कुछ हम लोगों ने फार्मूले भी डिराइव किए, जैसे F=R/2 के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फिर फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में भी जो संबंध था उसको हम लोगों ने डिराइव किया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने डिराइव किया फार्मूला उसके आवर्धन क्षमता के लिए, m के लिए, m जो आपका -v/u है और m या फिर कहते थे I/u, वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो था उससे आपने कहा था आवर्धन क्षमता किसी दर्पण के लिए। दोनों ही दर्पणों के लिए, चाहे वो आपका अवतल था या फिर उत्तल था, दोनों के लिए एक कॉमन बात थी कि दोनों के लिए फार्मूला जो फोकस दूरी E और V में संबंध था दोनों के लिए सेम था, और जो आपका जो वक्रता त्रिज्या थी और फोकस दूरी था उसमें संबंध भी सेम था, और जो आपका आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला था m वो भी क्या है, दोनों के लिए सेम था। अब हम लोग आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। उस ट्रिक के हेल्प से हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके दर्पण फार्मूला है m के लिए, चाहे F1/F = 1/v+1/u के लिए, जो आंकिक प्रश्न है उनको हल कर कैसे करें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें u की वैल्यू क्या लेनी है, v की वैल्यू क्या लेनी है, हमारा m की वैल्यू क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगा, किस प्रकार से वैल्यू को हमको अपने फार्मूले में पुट करना है। तो मेन प्रॉब्लम जो है वही है। अगर हम लोग को जो बिल्कुल दर्पण की चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी हमको अगर स्पष्ट है, याद है, तो हम बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चिन्ह परिपाटी का आपको समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चिन्ह परिपाटी को मैंने यहाँ पे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसको देखने के बाद आपका जो न्यूमेरिकल है आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ईजिली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या है ट्रिक हम लोग का। तो आप जानते ही हो, हम लोग मिरर जब पढ़ रहे हैं तो दो ही प्रकार के मिरर पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उससे जुड़ी जो राशियां हैं, कौन कौन सी राशियां देखेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या देखेंगे, फोकस दूरी देखेंगे, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब अवतल दर्पण में वो दूरियाँ किस प्रकार से होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जो वक्रता त्रिज्या r होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, इसको आप रफली फिगर है ये, ठीक है। वक्रता के अंदर इसका क्या होता है, लेफ्ट में होता है, और ध्रुव से नापी की दूरी क्या होती है, लेफ्ट की तरफ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ऐसा है नेगेटिव। फोकस दूरी की बात करेंगे तो अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो भी क्या होता है, लेफ्ट में ही होता है, बाएं तरफ होता है, तो उसकी भी कैसे होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब वस्तु की दूरी बात करें तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ, दर्पण से बाएं तरफ ही रखी जाती है, तो ध्रुव से बाएं तरफ जब भी नापेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आपका जो अवतल दर्पण है वो आपका उसके 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब है हमेशा क्या है, उल्टा बनते हैं और वास्तविक बनते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें उसका प्रतिबिंब क्या है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रतिबिंब की जो दूरी है, देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार की हो सकती है, ऋणात्मक और धनात्मक। अगर आपका प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, रियल इमेज बन रही है, तो आपका जो प्रतिबिंब की दूरी कैसी लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा है, आभासी बन रहा है, तो उस टाइम हम लोग का जो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ध्रुव से दाएं तरफ नापेंगे तो कैसा आएगा, प्लस में आएगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर अगर कोई वस्तु रख रहे हैं, ऊपर की तरफ नाप रहे हैं दूरी, तो कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हमारी वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर ही रखी जाती है, तो इसलिए उसकी ऊंचाई कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर प्रतिबिंब की बात करें हम लोग तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जब तक वो आपका वास्तविक रहेगा तब तक प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है अवतल दर्पण में, तो उसकी जो ऊंचाई होगी प्रतिबिंब की कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है हम लोग का अवतल दर्पण, तो उस टाइम उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपका जब उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु क्या होता है, दाहिने तरफ होता है, वक्रता केंद्र भी क्या होता है, दाहिने तरफ होता है, तो फोकस दूरी भी क्या होगी, ध्रुव से दाएं तरफ नापी जा रही है।
और ध्रुव से दाएं तरफ वक्रता त्रिज्या भी नापी जा रही है, तो आपका वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी, आपकी फोकस दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, अब वस्तु की बात करें तो आप हमेशा वस्तु को दर्पण के सामने बाएं तरफ रखते हो, तो आपकी वस्तु की दूरी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो आपकी वस्तु की दूरी कैसी है, ऋणात्मक है। प्रतिबिंब की बात करें तो हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में, हमेशा क्या है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इस वजह से आपका जो उसका प्रतिबिंब होगा वो कैसा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि क्या है, आभासी है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो कि आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, तो उसकी दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, अब देखिए वस्तु की ऊंचाई की बात कर लीजिए, तो वस्तु की ऊंचाई आपकी क्या है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी दोनों में, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर ही रखी जानी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करेंगे हम लोग, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में परिवर्तन होगा। इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई अवतल दर्पण में कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, लेकिन देख लो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो आभासी अगर है तो धनात्मक होगा। इसमें भी कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी के लिए क्या है, धनात्मक है। आभासी के लिए धनात्मक है। आपका जब प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, अगर वो आभासी होगी तो कैसी होगी, धनात्मक होगी। आभासी ऊंचाई, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी ऊंचाई धनात्मक, उत्तल होगा तब, अवतल होगा तब। ठीक है, दोनों में क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन वास्तविक बन रहा होगा तो अवतल में प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा निगेटिव लेंगे, नीचे की तरफ बनते हैं वास्तविक वाले। ठीक है, और इसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात हम लोग को करनी ही नहीं है। ठीक है, ये आप टेबल याद रखिएगा तो आपको सवाल लगाना बिल्कुल क्या होगा, आसान होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बात समझते हैं हम लोग। आपका जो यम की वैल्यू है -v/u, तो इस माइनस से कोई लेना देना नहीं, ये माइनस अपना फार्मूला का माइनस है ना, सूत्र का माइनस है। हम लोग को अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें u और v को विथ साइन रखना है। v की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, u की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे तो बेस उनकी लंबाई रखना है। ठीक है ना, तो वहाँ भी क्या आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर आपका वस्तु क्या हमेशा वस्तु ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आई कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि वस्तु तो हमेशा पॉजिटिव लंबाई की होती है, लेकिन जो आपका आई की वैल्यू है अगर वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा, अगर वास्तविक होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, और आभासी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। भी समझाया हो ना आपको कि धनात्मक है कब, जब आभासी है तब। आभासी तो क्या होगा, धनात्मक। तो अगर इमेज आपकी आभासी है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा आई का मान, अगर वास्तविक है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। उसके बेस पे देखें तो यम के दो मान हो सकते हैं, या तो प्लस होंगे चाहे माइनस। यम का दो मान हो सकता है, या तो प्लस चाहे माइनस। तो अगर आपका यम का मान है ना, यम का मान कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर यम का मान आपका धनात्मक दिया हुआ है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो यम की वैल्यू कैसी है उसके आधार पे भी हम बता सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है। ठीक है ना। इस फार्मूले में भी आपको जब u और v के मान रखने होंगे तो u और v के आपके जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी वो दर्पण में उनकी जो तीन प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से प्लस या माइनस जो भी होगा उनकी वैल्यू एफ का, v का और u का रखना होगा आपको। इसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे f = r/2 है, फोकस दूरी आपको निकालना है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा वो उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे। अगर उत्तल दर्पण की बात करेगा तो यह भी पॉजिटिव होता है, आर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब अवतल दर्पण की बात करता है तो आपका यह भी नेगेटिव होता है और आर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो जैसा क्वेश्चन देगा आप इस टेबल को याद रखेंगे तो आसानी से आंकिक प्रश्न क्या है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस टेबल का यूज हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, और टेबल का यूज करके कितनी आसानी से हम लोग प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम मिटाएंगे इसको, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और उनको करेंगे सॉल्व। तो ये आपके बीच में एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आ चुका है और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल जो भी पिछला टेबल बनाया उस टेबल की हेल्प से
और जो फार्मूले लिखे थे हम लोग उन फार्मूलों की हेल्प से। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हमें टेबल की जरूरत है कि नहीं है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है ना। तो यहाँ पे देखो 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई की आधी है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है वस्तु की दूरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई की बात कर रहा है। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की बात कर रहा है, वस्तु की लंबाई ओ, अब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, आई, इसकी बात कर रहा है। क्या है, आधी है, उसकी क्या है, आधी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अब फोकस दूरी यानी कि आपसे यफ की बात वो कर रहा है कि यफ पूछ रहा है आपसे। अब आपको बताना है इसका यफ क्या होगा। तो यफ को बताने से पहले कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है इसमें। सबसे पहली बात क्या है, ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कैसा है, उत्तल दर्पण है ये, ठीक है। और उत्तल दर्पण के लिए पहली बात ध्यान दीजिएगा, यफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यू कैसा होता है, वो निगेटिव होता है। कैसा होता है, यू की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। अब इसमें भी की बात करें तो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। भी कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। भी का चिन्ह कैसा होता है, धनात्मक होता है। अब ये उत्तल दर्पण है, ओ की बात करो तो ओ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वस्तु की लंबाई, ये क्या है, वस्तु की लंबाई है। फिर आप प्रतिबिंब की लंबाई की बात करते हो तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, ठीक है ना। अभी पीछे बनाया टेबल था उससे आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो फोकस दूरी प्लस, यू कैसा है माइनस, भी कैसा है प्लस, और यू कैसा है प्लस, और आई कैसा होगा, आपका प्लस होगा। तो ये तो आपका उत्तल दर्पण से जुड़ी हुई बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, यू बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर यानी कि -25 सेंटीमीटर, ये आपका यू का मान हो गया, ठीक। अब देखिए आपका प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या हो गई, आधी हो गई। यहाँ से आप निकाल सकते हो I/O बराबर 1/2। एक संबंध यहाँ से मिल गया हम लोग को, ठीक है। हमसे क्या पूछा हुआ है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। तो हमको U दिया हुआ है, देख लो आपके प्रश्न में क्या है, U की वैल्यू दिया हुआ है लेकिन V की वैल्यू नहीं दिया है। तो हमें सबसे पहले V फाइंड करना पड़ेगा। अगर V फाइंड कर लेंगे तो U की वैल्यू, V की वैल्यू पुट करेंगे और F की वैल्यू क्या होगी, निकल के आ जाएगी। तो अब हमें V निकालने के लिए कैसे निकालेंगे भाई, हमको तो I और O का रिलेशन दिया हुआ है, U दिया, F दिया ही नहीं, तो कैसे हम V निकाल पाएंगे। तो आपको याद होगा आवर्धन क्षमता का फार्मूला m बराबर क्या था, I/O = -V/U। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। m का मान तो दिया नहीं है, बट I और O का रेशियो यहाँ पे हम लोग को मालूम है कितना है, 1/2 है। जहाँ पे I/O लिखा होगा वहाँ पे 1/2 हम लोग रख सकते हैं, और U मालूम है तो V का मान भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब तो ईजी हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि अतः I/O का मान क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर माइनस V की वैल्यू कैसी है, V की वैल्यू प्लस है तो V को प्लस ही रहने देंगे हम लोग। U की वैल्यू कैसी है, माइनस है 25, ध्यान रखेंगे -25, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, 25 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25/2 बराबर क्या होगा, V की वैल्यू आएगी प्लस में, ठीक है। इसको काट देंगे, कितना आएगा 12.5, 12.5, ठीक है। V कितना आ गया हम लोग का, V = 12.5 सेंटीमीटर आ गया प्लस के अंदर, ठीक है। अब हम लोग पास V हो गया, तो अब तो हम लोग इस फार्मूले में पुट करके F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी। तो 1/F = 1/V + 1/U में मान रखेंगे, F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V की वैल्यू क्या निकाला आपने, 1/12.5 प्लस 1/U। अब U की वैल्यू देखना पड़ेगा, क्या है, -25 है, तो यह हो जाएगा -25, बट ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। 1/F = 1/12.5 - 1/25, ठीक है। अब इसको आप LCM ले सकते हो, 12.5 है, ठीक है ना, 12.5 × 25, ठीक है।
तो इसका एलसीएम बन सकता है कितना 25, 12.5 दुना के 2 बार जा रहा है ना, क्वेश्चन कितना 2 बार, तो 2 1 जा 2 यहाँ पे, अब बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, 25 से कम 25 होता है तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1 ही होगा। तो इसको सॉल्व किया आपने भिन्न को, कितना आ गया 2 माइनस 1, 1 हो गया, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, और नीचे कितना है 25 से 25 रहेगा, तो 1/f इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/25। ये क्या आंसर हो गया आपका? नहीं, बिल्कुल ये आंसर आपका नहीं है, क्योंकि हमें तो f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें f चाहिए, तो क्या है 1/f का मान आया है, तो f जब ये इन्वर्स करेंगे तो इसका भी इन्वर्स होगा, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपका जो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की है वो क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर की होगी, किस में होगी धनात्मक होगी, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड में होगी, ठीक है। तो देखिए टेबल का यूज किया आपने, इजीली क्या है आप सवाल को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए ऐसा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बताते हैं आपको, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं मैक्सिमम फार्मूले आपके कवर हो गए हैं, ठीक है, और मैक्सिमम चीज़ें भी कवर हुई हैं। आइए इसी प्रकार के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे आपका बिल्कुल जो भी डाउट है वो क्लियर होगा 100%। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके बीच में है। यहाँ पे आपने जो पिछला क्वेश्चन देखा उसको देखा आपने, टेबल कैसे लगाया गया, इसमें भी हम लोग टेबल का यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण, सबसे पहले तो पहचान लिया आपने कि दर्पण कैसा है, अवतल है। दर्पण कैसा है, अवतल है। फोकस दूरी दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ की वैल्यू दिया हुआ है आपको। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, ये क्या दिया आपको यू का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी कि भी का मान आपसे पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, लेफ्ट में होती है माइनस, तो एफ की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। एफ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, माइनस नेगेटिव में होनी चाहिए आपकी। यू की वैल्यू तो क्या होती है, नेगेटिव होती ही है। यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती ही है वस्तु की दूरी, ठीक है। और आपका यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो अब देखें प्रतिबिंब कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है कि नेगेटिव बनता है। फार्मूला क्या हम लोग का है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का वैल्यू मालूम नहीं है, निकालना है, ठीक है। सॉरी, दिया हुआ है फोकस दूरी कितना 10 सेंटीमीटर, तो आपका जो अवतल दर्पण है तो आपका f की वैल्यू क्या होगी -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1/-10 सेंटीमीटर, प्लस है, प्लस लगाइए 1/u। u का मान क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, आपको u की वैल्यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -20 विथ साइन रखेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण है तो चिन्ह जैसा, वस्तु की दूरी क्या होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव होती है। फोकस दूरी कैसी होती है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या रखा नेगेटिव। तीसरा टेबल याद रहेगा आपको, तो आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/-10, यहाँ पर भी है -20, यहाँ पे आपका आ रहा है, दोनों क्या है माइनस ही है, ठीक है। इसका भी चिन्ह क्या है ऊपर माइनस लगा लो तो माइनस, दोनों क्या है माइनस ही है, ठीक है। अब इनका आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या होगा 30 हो जाएगा, 10 3 या 30 होता है तो -3 आ जाएगा। फिर आपका सॉरी ये तो 20 है तो 40 होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गलती हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 40, तो यहाँ पे कितना टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा आपका, ठीक है। तो 10 4 जाता क्या जाएगा यहाँ पे 4 टाइम जाएगा। फिर माइनस आपका 22 जा तो कितना 2 बार गया, 2 1 जा 2, ठीक है। तो कितना 4 है 2 क्या हो गया -6/40, -6/40 हो गया। तो आपका 1/f इक्वल टू -6/40 हुआ। हमें क्या निकालना है, f केवल निकालना है। तो आप जब f करोगे इन्वर्स करोगे तभी क्या होगा, इन्वर्स होगा रिवर्स हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा -40/6 आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 से 2 3 जा 6 होता है, और 220 जा 40 हो जाएगा सीधे सीधे। तो आपका f की वैल्यू इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 छक्का 18 माइनस में आएगा, 3 छक्का 18, 2 बच गया ना, ठीक है, 3 छक्का 18, ये आपका लगभग 6.7 लगभग आ जाएगा किसमें सेंटीमीटर में। ये आपकी उसके फोकस दूरी निकल के आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल, बस आपने टेबल का ध्यान रखा, वैल्यू विथ साइन रखा, और आंसर क्या आपके सामने है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है
20 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण कैसा है, अवतल है। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है। करा यदि कोई वस्तु दर्पण से इतना सेंटीमीटर दूरी पे, वस्तु की दूरी दिया, ये 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, यू का मान हो गया, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी यानी भी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ रहा है आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आर इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण अगर है तो वक्रता त्रिज्या किधर होती है, आपको मालूम है, ये निगेटिव होती है। आपका सी यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, माइनस आर में आएगा। तो ये -20 सेंटीमीटर इसका हो गया वक्रता त्रिज्या। और आपका यू की वैल्यू दिया है, वो भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव वो भी आपका जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, सिंपल सा। यू की वैल्यू हो गया। आपसे क्या पूछा है, भी की स्थिति पूछ रहा है, तो भी इक्वल टू क्या होगा, तो भी इक्वल टू क्या होगा भाई। अब यू भी आर में संबंध तो डायरेक्ट है नहीं, हम लोग का एक संबंध है 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। लेकिन आपको आर दिया हुआ है, तो आपने पढ़ा है f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2 पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल लो। f इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, -20 अपन क्या हो गया 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो आपका f का वैल्यू आ गया -10 सेंटीमीटर हो गया। अब उस f की वैल्यू से पुट कर लो आप, तो 1/-10 हो गया इक्वल टू 1/v और प्लस u की वैल्यू क्या दिया है, -15। तो यहाँ पे क्या होगा, -15 हो जाएगा, सिंपल सा। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 1/, ये माइनस था ऊपर कर दिया मैंने, 10 हो गया। हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -1/, ये आपका हो गया 15। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये वाला हो जाएगा आके प्लस, ये रहेगा -c। तो कह सकते हो कि 1/15 - 1/10 इक्वल टू 1/v। अब इसका आप चाहो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 15 दूना के 30, 2 हो जाएगा। 10 3 30, 3 बार गया, 3 कम 3, यहाँ पे 3 आ गया इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से क्या निकल के आया आपका 1/v इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1/ कितना 30। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो भी उल्टा होगा आपका, तो क्या होगा -30 हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये आपका निकल के आ गया प्रतिबिंब की स्थिति, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम लोग को r दिया था, r की हेल्प से आपने f निकाला। f निकालने के बाद 1/f इक्वल टू जो मिरर फार्मूला है उसकी सहायता से क्या निकाल लिया, v की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, ठीक है ना। तो बिल्कुल ईजी आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चौथा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जगह कम थी तो, ठीक है। आपको भी समझा देते हैं क्वेश्चन को पहले, उसके बाद हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल कितना ईजिली सॉल्व हो रहे हैं जब हम लोग चिन्ह परिपाटी को क्लियर कर लिए हैं। तो चिन्ह परिपाटी आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे दर्पण का प्रकार पहले बता दिया कि अवतल दर्पण है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे दिया, u बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, o बराबर कितना 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति सब ज्ञात करना हम लोग को है, ठीक है। कुल मिला करके हमें भी ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है, ठीक है। फिर उसके प्लस माइनस से बता देंगे कि वो वास्तविक होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले जो चीज़ें मालूम है उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं हम लोग निकालने की। यहाँ पे आपको अवतल दर्पण है तो आपका f के वैल्यू क्या होगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। आपका u का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे o की वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे i पूछने की कोशिश कर रहा है कि वो i कैसा होगा, जो इमेज बनेगी उसकी लंबाई कैसी होगी, ठीक है। या फिर हमसे m भी पूछ सकता है कि दर्पण की आवर्धन क्षमता m का मान क्या होगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका v का भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग का जो v है वो कहाँ पे बनेगा। तो अगर हम लोग v फाइंड कर लेते हैं तो u दिया हुआ है हम लोग को, तो v और u की सहायता से हम क्या है m फाइंड कर लेंगे। m की सहायता से क्या है o और i फाइंड हो जाएगा, i मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा और हम लोग काम हो जाएगा सही। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला मिरर, कौन सा, f 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला है। लेकिन अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी दिया हुआ -15,
तो -1/15 हो गया आपका, ठीक है। नीचे माइनस लगाएंगे लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वही माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। v की वैल्यू पता नहीं है, फाइंड आउट करनी है तो v को v रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है 1/u की वैल्यू क्या है, -30 है, तो यहाँ पे रखेंगे -30 और अभी सॉल्व किया हम लोगों ने कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -1/15 इक्वल टू 1/v -1/30 हो गया ये। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये माइनस इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन जो होगा, इक्वेशन बदला 1/30 प्लस हो गया -1/15 यहाँ पे है इक्वल टू 1/v है। सॉल्व करना आपको आता ही है, ठीक है। आपने इसका एलसीएम लिया कितना, 30 लिया, 30 1 जा 30 और 1 1 जा 1 हो गया, बीच में माइनस तो माइनस लिया, 15 दूना के 30, 2 बार गया, 2 एक कम 2, ठीक है। तो अब आपने 1/v की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर किया तो 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है माइनस के चिन्ह के साथ, ठीक है ना। तो क्या आ गया, -1 कितना 30। अब यहाँ से आप v करोगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, आपका हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो आपको v की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल चुकी है, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास क्या हो गया, u भी हो गया है और क्या हो गया, v भी हो गया। अब v और u आपको मिल चुके हैं तो आप बता सकते हो, देख रहे हो ना v की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई हुई है। अब आपको मालूम है कि I/O इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला है किसका, यम का फार्मूला है, आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। ऐसा मैग्नीफिकेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं चाहेंगे तो। पहले तो हम लोग यहाँ पे हमको O की वैल्यू दिया है, पहले हम लोग I निकाल लेते हैं। तो I/O, ठीक है, I/O की वैल्यू क्या दिया है, देख लो यहाँ पे +2 है, क्योंकि हमेशा वस्तु ऊपर ही होती है मुख्य अक्ष से। इक्वल टू देखो यहाँ पे माइनस को रहने दो, v की वैल्यू रखो बच्चों, क्या होगा -30 हो जाएगा। अब फिर क्या रखोगे, u की वैल्यू रखोगे, अरे वाह, u की वैल्यू क्या है, -30 ही है, तो यहाँ पे क्या होगा -30 होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस बचा हुआ है, ध्यान देना। तो I की वैल्यू निकालोगे तो I 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो -2 हो जाएगा, -2। तो I की वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया, यानी कि जो हम लोग की इमेज बन रही है वो -2 सेंटीमीटर बन रही है, यानी कि नीचे बन रही होगी। आपका जो यहाँ पे मुख्य अक्ष होगा उससे नीचे बनेगा तभी तो माइनस होगा, ऊपर क्या होता है प्लस, नीचे क्या होता है माइनस। बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे स्थिति स्पष्ट हो रही है, v की वैल्यू मिल गई, I की वैल्यू मिल गई। अब चाहो तो आप यम का वैल्यू निकाल सकते हो, यम इक्वल टू क्या हो गया -2 और अपान O कितना है, वो क्या है +2 में है, तो +2 कटेगा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि आपकी वस्तु, अब यहाँ पे देख लो, अगर पूछा है कि प्रकृति के बारे में पूछा हुआ है तो सबसे पहले स्थिति की बात करोगे तो स्थिति क्या हो गई, -30 सेंटीमीटर दर्पण से बाएं तरफ, यानी कि दर्पण से जो अवतल दर्पण हम लोग का है, यहाँ पे जो अवतल दर्पण है उधर क्या बनेगा, बाएं तरफ बनेगा। हम लोग का प्रतिबिंब दर्पण से बाएं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, आपका जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो नीचे की तरफ बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, नीचे बनेगा। लेकिन जितना बड़ी वस्तु थे उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन नीचे उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा। हम लोग का प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है, उल्टा, ठीक। फिर दूसरी बात, इसमें मैग्नीफिकेशन की बात करें तो यम का मान क्या होगा, 1, न प्रतिबिंब बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा, बस उल्टा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु हमने इस्तेमाल किया था उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, दर्पण से 30 सेंटीमीटर बाएं की तरफ, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रकृति कैसी होगी, उल्टी होगी। नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आएगा तो बताया था मैंने कि क्या होगा, हमेशा वास्तविक होगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, बराबर होगा और क्या होगा, दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, दर्पण के बाईं ओर बनेगा। ये हो गया आपके प्रतिबिंब की प्रकृति। तो सब कुछ निकाल लिया इस क्वेश्चन में आपने। तो
तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये। बट आपको जो टेबल बताया था वो टेबल आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। अगर टेबल आपको मालूम है तो बिल्कुल ईजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा किस प्रकार से यूज करना है। कुछ केस हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में भी।